एक बार इमेजिन करके देखो आपको कैसा लगेगा अगर आपकी लाइफ ना अगले आने वाले 7 डेज में पूरी तरह से गारंटीड बदल जाए। आपको अच्छा लगेगा ना, आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल महसूस करोगे ना। बस ऐसा ही आप इस वीडियो को देखने के बाद गारंटीड महसूस करने वाले हो, क्योंकि अगले कुछ मिनट में हम आपको ऐसी 5 मोस्ट पावरफुल चीज़ें बताने वाले हैं जिसे सिर्फ 7 डेज फॉलो करने के बाद से ही कमज़ोर से कमज़ोर फोकस वाला इंसान भी 100% गारंटीड खुद को, अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। आप इन 5 चीज़ों को 7 डेज तक फॉलो करने के बाद ना इस वीडियो को दोबारा आकर देखोगे और कमेंट में थैंक यू लिख कर जाओगे। बस अगले 7 से 8 मिनट ना अपने फोकस को बिल्कुल भी भटकने मत देना। इस वीडियो में अपना 100% फोकस देने का खुद को चैलेंज दे दो, क्योंकि ये अगले 7 से 8 मिनट ना आपकी लाइफ को अगले 70 इयर्स के लिए बदल देने वाले हैं, संवार देने वाले हैं। क्योंकि इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ कि अगले 7 डेज में आप अपनी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे। क्योंकि हमें पता है कैसा महसूस होता है जब लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कोई सही रास्ता नहीं दिखता, और चाह कर भी हम कुछ नहीं कर पाते। रोज खुद से और अपनी आदतों से हारना, 100% फोकस, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल का ना होना, लोगों के बीच इम्पोर्टेंस नहीं मिलना, अरे दूसरों की नज़रों में क्या, खुद की नज़रों में खुद के लिए थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट ना होना, और इतना पावरफुल ना होना कि हम जो सोचें वो कर पाएँ। कोई हमसे कुछ फालतू बोलने से पहले 10 बार सोचे तो कोई बात नहीं, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। बस आपको इन 5 बातों को अगले 7 डेज तक फॉलो करना है, जिसमें से पहला स्टेप है फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ एंड मोड ऑन। यह एक काम कर लो ना तो बाकी आने वाले 4 काम ना अपने आप आसान हो जाएंगे। सुबह उठते ही सबसे पहली वो चीज़ जो आपके हाथों में होती है वो है आपका सेल फोन, एंड रात को सोने से पहले जो सबसे आखिरी चीज़ आपके हाथों में होती है वो भी है आपका सेल फोन। आपको शायद अभी अंदाज़ा नहीं है, पर ये आपका फ़ोन आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। यकीन नहीं हो रहा है तो ज़रा अपने फ़ोन की सेटिंग्स में ना अपना एवरेज स्क्रीन टाइम चेक करो, यानी हर दिन आप लगभग कितना टाइम अपने फ़ोन पर बिताते हो। दोस्तों, अगर ये 2-3 घंटे से ज़्यादा है ना तो आप बहुत बड़ी मुसीबत पे हो। आधा घंटा सिर्फ स्क्रीन को घूरते हुए बिता देना, यही एक रीज़न है ना कि आप 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हो। यही वजह है कि ये वीडियो आपने देखना है स्टार्ट किया, लेकिन आपका अभी इसे बंद करने का मन करने लगा होगा या कुछ और देखने का मन कर रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि आपकी नींद की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, सर दर्द, गले में दर्द, हर टाइम को एनर्जी लॉस, लेजी बने रहना, इन सब चीज़ों की जड़ है ये स्क्रीन एंड आपका फ़ोन। वो टाइम गया जब हम कह सकते थे कि फ़ोन हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए है, पर अब नहीं है। अब ये आपकी लाइफ को ना बद से बदतर बनाता जा रहा है। और जिस इंसान ने आज के वक्त में अपना फ़ोन छोड़ दिया ना, वो जाहिर सी बात है कि बाकी के 95% लोगों से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। अगले 7 दिनों तक, सिर्फ 7 दिनों तक ना आप अपने फ़ोन को बंद करो, स्क्रीन को ऑफ करो और फिर देखो कैसे सारे काम आपकी चुटकियों में होते हैं। आपका फोकस और कंसंट्रेशन कैसे बढ़ जाता है। आपकी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, स्लीप क्वालिटी बेहतर होने लगेगी और आपका मूड भी बेहतर होने लगेगा। आप इस चैलेंज को लेकर देखो, आप खुद मुझे कमेंट करोगे आके। 7 दिन ही तो है यार। अगर अपने आप को चेक करना है ना कि कोई चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है या नुकसान दे रही है, उसके लिए 7 दिन फ़ोन छोड़ देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एंड नेक्स्ट स्टेप है स्टे अवे फ्रॉम योर बैड हैबिट्स। आजकल ना हर किसी में कोई ना कोई आदत ऐसी होती है जो उसको तो बहुत अच्छी लगती है पर अच्छी होती नहीं है, आई मीन उसके लिए हेल्दी नहीं होती। बट आप जितना उसे छोड़ने की बात सोचोगे ना उतना ही आपके दिमाग में वही बातें घूमेंगी। अब बैड हैबिट्स क्या क्या है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी
किसी न किसी बैड हैबिट का शिकार है आजकल। आप खुद समझ सकते हो कि आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, आपके लिए अच्छी नहीं है। तो बस आप जितना ज़्यादा उसको छोड़ने की सोचोगे ना, आपके माइंड में 24 आवर्स वही चीज़ें घूमती रहेंगी, ठीक है। तो आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जिनको आप छोड़ना चाह रहे हो। तो सबसे आसान तरीका है इन चीज़ों से एक हफ्ते दूर रहो। एक हफ्ते उनके बारे में सोचो ही मत। बैड हैबिट्स जो भी होती हैं, जैसे आप कोई बहुत इंटरटेनिंग बुक्स पढ़ रहे हो, बहुत घंटों आप किसी से बात कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया पे अपना टाइम यूज कर रहे हो, बहुत लेट मॉर्निंग सो के उठ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें बैड हैबिट्स हो सकती है, बहुत अनहेल्दी फूड खा रहे हो। आपको अच्छा लगता है ये सब करना, बट हो सकता है कि ये चीज़ें आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में कुछ बैडनेस दे रही हो, कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा हो इनका, लेकिन आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आप जब सोचेंगे ना कि इनको हमें हमेशा के लिए छोड़ना है ना, तो कभी नहीं छोड़ पाएंगे। आप बस एक हफ्ता ऐसी चीज़ों से दूर रहें, 7 डेज इन चीज़ों से खुद को दूर कर लें। उनको धीरे धीरे फिर गुड हैबिट्स के साथ रिप्लेस करें। जैसे लेट मॉर्निंग सो के उठते हो तो आप जल्दी उठने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि मैं छोड़ रहा हूँ लेट मॉर्निंग उठना, आप सोचो कि आज मैं जल्दी उठ रहा हूँ। इस तरह से उनको पॉजिटिविटी के साथ रिप्लेस करो। अगर आप घंटों किसी से बात कर रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं आज अब उससे बात ही नहीं करूँगा। बस आप सोचो कि आपके पास काम ज़्यादा है और उस बंदे के पास भी कुछ काम होगा, तो आज मैं सिर्फ 10 मिनट ही बात करूँगा या एक हफ्ते मैं उससे बात ही नहीं करूँगा। अगर आप बहुत सारी कॉमिक्स बुक या एंटरटेनिंग बुक्स पढ़ रहे हो तो आप ये सोचो कि इस बुक्स की जगह मैं कुछ अपने कोर्स की बुक पढ़ लूँ या कुछ ऐसी बुक पढ़ लूँ जिससे कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए, जिसमें जो बड़े बड़े राइटर्स अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स बुक लिखते हैं, पर्सनालिटी चेंज करने वाली जो बुक्स होती हैं, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं। तो वो बुक आप बस ये सोचो कि एक हफ्ते मैं इस बुक की जगह वो हेल्दी वाली बुक पढ़ूंगा जिससे मुझे कुछ सीखने मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे ना, आपको खुद एक हफ्ते में अंतर दिखाई देगा, फर्क दिखाई देगा और आप खुद धीरे धीरे रियलाइज करने लगोगे कि आपके लिए गुड क्या है और बैड क्या है। एंड स्टेप 3, मास्टर योर टाइम। दोस्तों, जब भी आपको ये ख्याल आता है ना कि यार मेरा तो टाइम ख़राब चल रहा है, दरअसल आपका टाइम ख़राब नहीं चल रहा, बल्कि आप अपने टाइम को ख़राब चला रहे हो। क्योंकि टाइम ना सबके लिए सेम ही रहता है, किसी के लिए सही या किसी के लिए गलत नहीं होता, बल्कि लोग सही या गलत होते हैं, टाइम नहीं। आप सही टाइम पर अपना काम खत्म नहीं कर पा रहे हो। प्रोक्रेस्टिनेशन की ऐसी लत लगी है कि चाहे कुछ भी कर लो, कितनी वीडियोस देख लो, बुक्स पढ़ लो, सारी दुनिया जहान का टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लो, कुछ न कुछ छूट ही जाता है, जिसका ना बाद में बहुत पछतावा होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स अपने टाइम को मैनेज न कर पाए तो वो फेल हो जाता है। एक जॉब करने वाला अपने टाइम को मैनेज न कर पाए तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। एक हस्बैंड अपनी बीवी और बच्चों को टाइम न दे तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दिया तो बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ लेंगी। अगर आप कभी ध्यान से सोचो तो आपकी लाइफ क्या है? चॉइसेज हैं जो आप हर टाइम खुद चूज करते हो। लाइफ आपको कितने मौके देती है? हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपके पास चॉइस है कि आप क्या करते हो। वो करते हो जो आपके लिए करना जरूरी है और सही है, या फिर वो करते हो जो आप करना चाहते हो और जिससे बस थोड़ी देर की खुशी मिलती है। दोनों में बहुत फ़र्क है। एक आपकी ज़िंदगी को बनाता है और दूसरा बिगाड़ता है। इसलिए दूसरा बिगड़ता है, इसलिए अगले 7 दिन अपने दिल की कम और दिमाग की ज़्यादा सुनो। हर चीज़ का एक टाइम फिक्स करो। किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम काम करना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है। अगले 24 आवर्स का एक रूटीन बना लो। अपने टाइम का कंट्रोल अपने हाथों में ले लो और सबसे इम्पोर्टेंट, सुबह के 4 घंटे में अपना पूरा फोकस डाल दो। ये पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम है। फिर चाहे मन हो या ना हो, काम जब करना है तो उसे करके ख़त्म कर दो। सारा खेल न दोस्तों टाइम का है। जिसे अपना टाइम कंट्रोल कर लिया उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में आ जाती है। नाउ स्टेप नंबर 4, डोंट थिंक, जस्ट डू।
अधिकतर लोगों में एक बहुत खराब आदत होती है, वो सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं, और यही एक चीज उन्हें एक अच्छी लाइफ जीने से ना रोक रही होती है, और वो है ओवर थिंकिंग। जरा इमेजिन करो, आपको एक पानी से भरा हुआ ग्लास दे दिया गया है और आपको उसे पकड़ के खड़े होना है। अब अगर आप इस ग्लास को 1 मिनट तक पकड़ के खड़े रहोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप इस ग्लास को 1 घंटे तक अपने हाथ में पकड़ के यूं ही खड़े रहोगे ना तो ग्लास भारी लगने लगेगा, आपका हाथ दुखने लगेगा, और अगर आप इसे पूरे दिन पकड़े रहोगे ना तो ये ग्लास आपके लिए दुनिया की सबसे भारी चीज हो जाएगी। पानी के ग्लास का वजन तो कभी चेंज नहीं हुआ था, पर आपने इसे जितनी देर पकड़े रखा उतना ही ये भारी होता चला गया। ओवर थिंकिंग ना इसी पानी के ग्लास की तरह काम करती है। अगर आप नॉर्मली किसी चीज़ के बारे में सोचो तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप ज़्यादा सोचने लगो ना तो ये आपको परेशान करने लगेगी। वहीं अगर आप एक ही चीज़ के बारे में पूरा दिन सोचोगे ना तो आपके हाथ की तरह आपका दिमाग दर्द से भरा और थका हुआ महसूस करने लगेगा, और जहां आप में कुछ भी करने की एनर्जी नहीं होगी, आपका मोटिवेशन लेवल भी गिर जाएगा एंड आप एंजियस और डिप्रेस्ड फील करने लग जाओगे। ओवर थिंकिंग चेंज के ना जस्ट अपोजिट काम करती है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो आप इस आदत को खत्म कर दो इस चैलेंज के साथ कि 7 दिनों में आप ये एक सिंपल सी ट्रिक अप्लाई करोगे। जब भी आप खुद को थिंकिंग करते हुए पाओ तो 5 सेकंड के लिए ना अपने दिमाग को वहीं रोक दो और अपने दिमाग में रिवर्स काउंटिंग करो। 5 4 3 2 1 ऐसे काउंट करो और खुद को कहो डोंट थिंक। अपनी ओवर थिंकिंग को वहीं पर रोक दो, जिससे ना मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड का रोल कहा जाता है, और इससे बड़ी बड़ी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है। बस आपको इसे रोज प्रैक्टिस करना होगा, और बस आप जो काम कर रहे थे ना उसको आप इसे करने लग जाओ। आप जितना ज़्यादा अपने काम में बिजी रहोगे आपकी ओवर थिंकिंग अपने आप कम होती जाएगी। और वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए अपने आप को बिजी रखो, खुद को कुछ सोचने का मौका ही मत दो, क्योंकि जितना सोचना था ना सोच लिया, सोचने से कुछ नहीं बदल रहा है। अब बारी है एक्शन लेने की। एंड नाउ स्टेप नंबर 5, बिकम थॉटलेस। ये लास्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस की। और सच में आप बाकी सारे रूल्स के साथ इसे कंसिस्टेंटली सिर्फ 7 डेज के लिए फॉलो करोगे ना तो 7वें दिन आपको अपने आप खुद फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। हमने अभी जाना ना कि कैसे ओवर थिंकिंग की बीमारी लग जाती है। अपने आप को बिजी रखकर हम ओवर थिंकिंग को अवॉइड तो कर लेंगे, लेकिन माइंडफुलनेस इस ओवर थिंकिंग की बीमारी की ना परमानेंट दवाई है, जिससे अगर आप मास्टर कर लो ना तो आप मेंटली इतनी ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे ना कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। और ये बात सिर्फ हवा में नहीं है। हार्वर्ड में की गई एक MRI स्टडी में ये देखा गया कि जिन लोगों ने 8 वीक्स का माइंडफुलनेस कोर्स लिया था ना, जहाँ वो 8 वीक्स तक लगातार हर दिन मेडिटेशन करते थे, उन्हें ये पता चला कि उनके ब्रेन में ग्रे मैटर का एरिया बढ़ गया था, जो हमारी एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही हमारे ब्रेन में जो एरिया स्ट्रेस और नेगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका साइज भी श्रिंक हो गया, और इतना ज़्यादा पावरफुल होता है माइंडफुलनेस। तो इसे रोज़ ज़रूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि फिजिकल एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन दोनों हमारे स्ट्रेंथ के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको दुनिया पे जीत हासिल करनी है तो अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो को देखने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोज डालती रहती हूँ। एंड अपने नियर एंड डियर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और आप खुश रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें। बस मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो में जो मेरे एंड स्क्रीन पे आपको दिख जाए।